हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? इस वीडियो में हम आज राजस्थान पीजी के शेड्यूल की बात करेंगे। तो क्या शेड्यूल है आपका? राजस्थान पीजी का जो चल रही है, एमडी और एमएस की दोनों की जो काउंसलिंग चल रही है, उसमें पोस्ट एमबीबीएस की, डीएनबी और डिप्लोमा अलॉटमेंट, इन सब का जो है वो राउंड वन के रिवाइज शेड्यूल को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर हम जो फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं 7 से 20 तक। ये डेट एक्चुअल में निकल चुकी है और पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही आपको फिल करने हैं। सभी कैंडिडेट जो आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये रहेगा। 20 तारीख को सीट मैट्रिक्स जो है वो अलॉटमेंट होनी थी, वो हो चुकी है। देखिए, लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये भी डिपॉजिट हम कर चुके हैं, निकल चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं जो आगे की प्रोसेसिंग बाकी रह गई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी है इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि इसके बाद 22 तारीख को जो है वो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होनी है। प्रोविजन मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये आएगी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए, यानी कि ये जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग इसमें वर्किंग में होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक सीट मैट्रिक्स निकलेगी और उनको जो है वो फीस उनको फिल करने का और उनका फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेसिंग मिलने वाला है, उसका टाइम यहाँ पर 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रहेगा फॉर सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए। इनको 1 लाख रुपए की फीस देनी है। यूआरएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एसटीबी, ओबीसी, एमबीसी कैंडिडेट के लिए है। किनको जो कि गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आरयूएचएस के लिए, या सोसाइटी के लिए, या फिर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ आपको रहनी पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो 2 लाख रुपए उसको पे करने हैं, जो कि ये भी बात कर रहे हैं सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के लिए। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एसटीबी, ओबीसी, एमबीसी कैंडिडेट के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे अगर वो गवर्नमेंट सोसाइटी एंड आरयूएचएस के कॉलेजेस को रीच करना चाहते हैं। और 5 लाख रुपए उनको देने हैं जो कि प्राइवेट में जाना चाहते हैं, एमडी या एमएस कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए डेट रहेगी। आप 25 तारीख तक ये काम कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। इसके बाद चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग का जो टाइमिंग आपको बताया गया है 23 से लेकर 24 तारीख तक, और 24 तारीख को ऑटो लॉक हो जाएगा रात को 11:15 बजे के आसपास। तो ये प्रोसेसिंग रहने रहेगी। इसके बाद आप ये यहाँ पर उन लोगों की प्रोसेसिंग पे भी ध्यान दे लें जो कि नॉर्मल कैंडिडेट है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो कैंडिडेट के लिए है, जो 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगी, रात को 11:15 बजे से 11:45 तक रात के दिन। फिर उसके बाद यहाँ पब्लिक प्रोविजन सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। किसकी? आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटर के बाद आ जाएगी। 25 तारीख को यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आएगी, 2 बार इसमें आएगी। इसके बाद यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 23 तारीख को सुबह 9 बजे से यहाँ पर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक में जाना है उनको, जयपुर, और वहाँ पर वो फिजिकली उसको चेक करके यहाँ पर आपको दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने ऑटो लॉकिंग है उसका आप प्रिंटिंग कर सकते हैं 26 तक। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट निकल जाएगी 27 नवंबर को, और प्रिंटिंग आप अलॉटमेंट लेटर कर सकते हो 28 से लेकर 3 दिसंबर तक। 3 दिसंबर तक ये अलॉटमेंट भी रहेगा और यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी रहेगा। तो ज्वाइनिंग और अलॉटमेंट दोनों ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हो जाएगा। प्रिंटिंग अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट बाय द कैंडिडेट। तो ये होगा 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक, दिन में 2 बजे तक। तो ये प्रोसेसिंग चलता रहेगा। उसके बाद आप देखें क्या करना है आपको। फीस डिपॉजिट का टाइमिंग भी गिवन है। डिपॉजिट ऑफ द प्रिपरेशन ऑनलाइन ट्यूशन फीस अलॉटमेंट कैंडिडेट जिनको अलॉट हुआ है वो 28 से 3 तक ही यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए 2 तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, एक तो नेफ्ट के थ्रू और एक आरटीजीएस भी जो है वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये हायर पेमेंट के लिए अप्लाइड चीज़ रहती है। और नेफ्ट तो आप जानते हैं
निफ्ट भी हो सकता है, और बाकी कोई अनदर मोड जो है इसके लिए पेमेंट के लिए नहीं बताया गया। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का जो टाइम है डॉक्यूमेंट, उसके लिए भी आपको 28 से 3 तक रहना है। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन, और ये आपको एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस कॉलेज में जयपुर में जाना होगा फिजिकली। इसके लिए आप देखेंगे ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। रिक्वायर्ड बॉन्ड, जो बॉन्ड आपके पास है वेबसाइट पर, वो जो हमने बता रखा है। 2 कॉपीज पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का सेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज 1 सेट आपको लेके जाना है, और जो भी रिलेटेड उसके डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो सब आप लेके जाएंगे। और उसके बाद आपका 22 तारीख से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी रिपोर्ट है उसको आप चेक करते रहें वेबसाइट पर, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो यहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 23/11 तक जाना है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। ये एक बार और वापस बताया गया है, और साथ में बताया गया है कि आप इस वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें। वेबसाइट जो है वो आपको क्लियर होगी राजस्थान पीजी की। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।